नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या भारत देश मुस्लिम राष्ट्र बनने जा रहा है? क्या कुरान संविधान से ऊपर है? क्या भारत में अब शरीयत कानून लागू होने जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट जाने पर एफआईआर किया जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट जाने पर आपके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालने पर क्या किसी की गर्दन काटने का फतवा जारी किया जा सकता है? इन सभी प्रश्नों के अलावा आज मैं आपके साथ सामने बात करने वाला हूं, आखिर बीजेपी की चुप्पी के मायने क्या है? क्यों शहनवाज हुसैन को तत्काल प्रभाव से निष्कासित नहीं किया जाता बीजेपी पार्टी से? क्या बीजेपी की मौन सहमति है? इससे पहले कि मैं विस्तृत चर्चा करूं, आइए मैं आपको शहनवाज हुसैन का वो बयान सुनवा देता हूं जो वो वसीम रिजवी के अगेंस्ट में वो बातें कह रहे हैं। जिस तरह का ओछा और घटिया बयान कुरान शरीफ के बारे में वसीम रिजवी ने दिया है, उसकी घोर निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कुरान शरीफ सहित सारे धर्म ग्रंथ का सम्मान करती है। किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में कोई भी टिप्पणी करे वो स्वीकार नहीं है। एक नहीं अनेक बार इस बात को कहा है कि किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का किसी को हक नहीं है, लेकिन वसीम रिजवी ने जिस तरह कुरान शरीफ के लिए और खलीफाओं के लिए अच्छी बयानबाजी की है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। रिजवी को मुल्क के माहौल को खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो देखा आपने वीडियो, क्या बयान दे रहे हैं शहनवाज हुसैन, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। क्या शहनवाज हुसैन का बयान बीजेपी का बयान माना जाए, या दूसरे शब्दों में बीजेपी का बयान क्यों ना माना जाए? यदि बीजेपी शहनवाज हुसैन का बयान का समर्थन करती है तो क्या मोदी सरकार अब शरीयत कानून को प्राथमिकता देने जा रही है? अभी मेरी बातें आपको थोड़ा सा उटपटांग लग रही होंगी कि ऐसा क्या हो गया। ऐसा ही हुआ है और वही चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। खैर, शहनवाज जी का अपना मजहबी मसला है, लेकिन मैं बीजेपी नेतृत्व से जानना चाहता हूँ कि जिहाद को खत्म किए बिना हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कैसे कर रहे हैं। उनका हिंदू राष्ट्र का फॉर्मूला क्या है, क्या परमुटेशन, क्या कॉम्बिनेशन है? हमें भी समझाएं, हम सबको समझाएं, ताकि हम सब मिलकर एक साथ वसीम रिजवी की निंदा करें, कड़ी निंदा करें, पुरजोर निंदा करें। शहनवाज हुसैन इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता हैं, न ही उनको जो है किसी तरह का उनको बीजेपी के बिहाफ में बोलने का अधिकार नहीं है। जब आप प्रवक्ता नहीं हैं, बोलने का अधिकार नहीं है। हाँ, वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, कहे जाते हैं, और अभी अभी बिहार में उनको विधान परिषद के माध्यम से उनको मंत्रिमंडल में एंट्री करवाया गया है। तो यह भी ध्यान रखें आप। शहनवाज के बयान पर निश्चय ही बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं इस पे स्पष्टीकरण दे करके स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि आखिर बीजेपी क्या शहनवाज हुसैन के बयान का समर्थन करती है, क्या शहनवाज हुसैन का बयान बीजेपी पार्टी का बयान है, या फिर यूं कहेंगे बीजेपी वाले कि यह शहनवाज हुसैन का व्यक्तिगत मसला है। एक बात जो गौर करने लायक यहाँ पे यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जाने पर एफआईआर हो सकती है? नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी ने एक नोटिस जारी करके वसीम रिजवी से कहा है कि आपने जो 26 आयतों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, वो गलत है और वो एक इंसल्ट है रिलीजन की।
इसलिए वो माफी मांगे, नहीं तो हम आप पर, आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे। यदि कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है तो क्या उसका फंडामेंटल राइट नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाने का? फंडामेंटल राइट किसी का, किसी संस्था का हनन होता है तो इस बात के लिए रोका जा सकता है कि कोई व्यक्तिगत जो है व्यक्ति पर्सनली सुप्रीम कोर्ट ना जाए। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन क्यों डाल दी? क्या सुप्रीम कोर्ट में जाने से या लीगल सिस्टम एसेस करने से भारत देश का कोई भी संस्था, कोई भी कमीशन रोक सकता है किसी व्यक्ति को? जैसा कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी ने कहा कि वसीम रिजवी के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या कोर्ट में जाना किसी अधिकार का हनन हो सकता है? किसी के अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाना क्या? अगर ऐसा मेरा या आपका या किसी और का अधिकार कोर्ट जाने का नहीं है तो फिर मुझे किसी मुद्दे पर किसी बात से आहत होता हूं, मैं सहमत नहीं हूं, मेरे देश में मुझे कुछ समस्याएं दिख रही हैं, तो फिर मैं कहां जाऊं? क्या सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी भारत में पाबंदी लगाई जा सकती है? यह बहुत गंभीर प्रश्न है, इस पे चर्चा किया जाना चाहिए। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि शहनवाज हुसैन को स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत आन पड़ी, ऐसा क्या इमरजेंसी था, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। क्या शहनवाज हुसैन अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझ रहे हैं, समझते हैं ऐसा अपने आप को? वो सुप्रीम कोर्ट सरकार को नोटिस करेगी यदि कोई मामला जाता है तो, सामान्यतः यही होता है, और सरकार के जो अटॉर्नी जनरल हैं वो कोर्ट जाएंगे, सरकार की बात को, सरकार के पक्ष को रखेंगे कोर्ट में। ठीक वैसे ही जैसे ट्रिपल तलाक के मामले में सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा था कि यह बिल्कुल असंवैधानिक है। जहां तक बात कुरान और कुरान के 26 आयतों को लेकर के है तो सरकार के अटॉर्नी जनरल को यह बात कोर्ट में अंदर रखनी होगी और रखनी चाहिए कि क्या कुरान भारत के संविधान से ऊपर है, क्या संविधान को रूल करेगी कुरान? यदि हां तो फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट देना पड़ेगा, और देना ही चाहिए कि क्यों ना वेद रूल करे, क्यों ना पुराण रूल करे, क्यों ना स्मृतियां, क्यों ना साधु संतों की वाणियां रूल करेंगी। और यदि वेद, पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब या कुरान रूल नहीं कर सकता भारतीय संविधान को, तो अटॉर्नी जनरल को कहना पड़ेगा कि कोर्ट जो इंटरप्रिटेशन करेगी वो सबको मान्य होगा। या फिर अटॉर्नी जनरल यह कहें कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ संविधान को रूल नहीं करती। क्या मौलवी को इस बात की इजाजत दी जा सकती है, दी जानी चाहिए कि वो महिलाओं के साथ हलाला, मुताह जैसे कुकृत्य परंपरा का निर्वहन शरीयत कानून के हिसाब से करते रहे? क्या भारत में भारत का संविधान नहीं है? क्या भारत का संविधान भी भारत के मुस्लिमों की तरह दोयम दर्जे की है, जैसा कि यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब के प्रिंस सुलेमान भारतीय उपमहाद्वीप को दोयम दर्जे का मुसलमान कहते हैं और मानते हैं? तो क्या दोयम दर्जे के मुसलमान की तरह भारत का संविधान भी दोयम दर्जे का हो चला है? यदि हां तो बीजेपी और शहनवाज हुसैन को बताना पड़ेगा कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालने वाले को इंसल्ट कहा जाएगा, इंसल्ट हो जाता है? क्या ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, साहबानों का केस सुप्रीम कोर्ट में गया, तो क्या कस्टम रिलीजन मानने वाले लोग हैं तो क्या माना जाएगा कि उनका पार्टिकुलर रिलीजन इंसल्ट हुआ था या हुआ है? मनुस्मृति भी संविधान के आने से पहले से मौजूद है, तो क्या यदि मनुस्मृति के किसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो क्या शहनवाज और शहनवाज हुसैन जैसे लोग हिंदू ट्रेडिशन का इंसल्ट मानेंगे, इंसल्ट कहेंगे? जिस प्रकार से राम सेतु को लेकर के कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अटॉर्नी जनरल ने कहा
कि यह काल्पनिक है। ठीक उसी तरह से बीजेपी की सरकार अपनी बात रखेगी इस 26 आयतों को लेकर के जो कुरान में मौजूद है, जो आतंक फैलाती है या नहीं फैलाती है, वो बात का विषय है। क्या बीजेपी कुरान के मसले पर डिस्कशन नहीं करना चाहती है? क्या भारत में शरीयत कानून को प्राथमिकता देने जा रही है बीजेपी की सरकार? क्या इस्लामिक देश के रूप में स्थापित होने के लिए अग्रसर हो चला है यह भारत देश? यदि बीजेपी या बीजेपी की सरकार मौन रहती है इन सभी प्रश्नों पर, तो क्यों न माना जाए कि मौन भी एक तरह की सहमति है परोक्ष रूप से। तो फिर मैं आह्वान करता हूं मेरे सनातनी भाई बहनों का कि क्यों न वेद पुराण इंप्लीमेंट किया जाए, उसे लागू किया जाए। 1400 साल, मात्र 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद के जाने के बाद जो है 150 साल के बाद ये सिस्टमेटिक तरीके से यह कुरान लिखा गया। और यदि 1400 पहले का कुरान इंप्लीमेंट होता है भारत देश में आज की तारीख में, वो शरीयत कानून लागू करने का प्रयास होता है, किया जाता है, तो फिर क्यों ना लाखों साल पहले का जो वेद है उसे इंप्लीमेंट किया जाए। यदि भारत में कुरान, सुन्नत, हदीद चल सकती है, शरीयत चल सकती है, तो फिर भारतीयों का अपना ग्रंथ क्यों नहीं चल सकता है? यह भी प्रश्न है और इसका जवाब दिया जाना चाहिए। जैसा कि भारत के राष्ट्रपति भी कह चुके हैं कि सबसे बड़ा शास्त्र उनके लिए भारत का संविधान है और भारत के संविधान को वो नतमस्तक करते हैं। और यदि ऐसा है, ऐसा वो दृढ़ संकल्प हैं, तो यह सब बातें बीजेपी को फिर से बतानी पड़ेंगी सबको कि शहनवाज हुसैन को तत्काल प्रभाव से बाहर निकाले। यह सब बताते हुए बीजेपी को यह करना पड़ेगा। और यदि ऐसा न किया गया तो भारत में इस समय जो स्थिति परिस्थितियां बनी हुई है, वसीम रिजवी जैसे जो ट्रू सेकुलर हैं, सच्चे मायने में सेकुलर कहे जाएं, तो ये वही हैं जो भारत की तरक्की, अमन चैन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, भारत में हो रहे गलत कामों को वो रोकना चाहते हैं। फिर ऐसा दोबारा कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा, शहनवाज हुसैन जैसे लोग स्टेटमेंट देते रहे, तो यकीन मानिए निश्चय ही भारत में बीजेपी की कोई आवश्यकता नहीं।